ये नीना है। ये फ्रेंडशिप कॉल सेंटर में काम करती है और बड़ी ही फेमस है अपनी कंपनी में, क्योंकि हर नया कस्टमर इससे बात करना चाहता है। इससे बात करके ऐसा लगता है जैसे हमारी सारी थकान दूर हो गई हो। हम अकेले थे और इससे बात करके ऐसा लगता है कि शायद अब हम अकेले नहीं। वो सारी बोरियत दूर हो जाती है जो हमने पूरे दिन में इकट्ठा करी है। तो इसकी आवाज़ में वो जादू था, तो इससे हर एक कस्टमर बात करता था और अपनी ऑफिस की सबसे फेमस लड़की थी और कंपनी को यही सबसे ज़्यादा कस्टमर ला के देती थी। ठीक 7 बजे घर के लिए रवाना होने लगी। उसने बैग लिया और अपनी कुछ खास सहेलियों से बाय बोल के लिफ्ट के पास पहुंची और लिफ्ट का बटन दबाया उसने। और लिफ्ट आए तब तक उसने सोचा कि लाओ फ़ोन चेक कर लो पूरे दिन में किसका मैसेज, किसका कॉल, क्या है। तो वो फ़ोन चेक करने लगी। लिफ्ट आई, लिफ्ट के डोर खुले और नीना लिफ्ट के अंदर गई। लिफ्ट के अंदर जाते ही नीना को कुछ अजीब सा फील हुआ, ऐसा जैसे उसे कभी फील नहीं हुआ होगा। और ऐसी फीलिंग शायद उन मुर्दों को आती होगी जो कब्र में पड़े रहते हैं। तो नीना कुछ अजीब सा फील कर रही थी और तभी ये गाना सुनते ही जैसे नीना के रोंगटे खड़े हो गए। ये गाना जैसे उससे कुछ हज़ारों पलों के बीच में ले गया हो और वो डर गई। उसका गला सूख गया, उसको माथे में पसीना आने लगा और उसकी जगह कोई भी होता तो शायद डर जाता, क्योंकि लिफ्ट के स्पीकर में ऐसे गाने नहीं बजते, इम्पॉसिबल है। नीना बहुत घबरा गई थी। वो फटाफट ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाने लगी कि जल्दी से ग्राउंड फ्लोर आए और वो इस जगह से बाहर निकली। वो लिफ्ट में घुट रही थी, टूट रही थी। और लिफ्ट जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पे आई और जैसे उसके दरवाजे खुले और नीना एकदम बाहर। और उसके बाद नीना की सांस में सांस आई और वो थोड़ा संभली और उसने पीछे देखा तो वो और हैरान हो गई। लिफ्ट में नॉर्मल म्यूजिक ही बज रहा था। ये देख के नीना की आंखें खुली की खुली रह गई। नीना क्या, अगर शायद आप भी होते तो आपकी आंख भी खुली की खुली रह जाती। वो समझ नहीं पाई कि क्या हुआ, ये गाना कैसे बजा और ये फीलिंग कैसी थी। और फटाफट से अपना बैग उठा के वहाँ से निकल पड़ी। वो वहाँ से निकल ही रही थी कि और वो अचानक रुक गई, क्योंकि वो गाना फिर से बजने लगा था और ये गाना उसके पीछे से बज रहा था। उसने वो आवाज़ सुनी और उसने धीरे से पीछे मुड़ के देखा। तो सिक्योरिटी गार्ड का फ़ोन बज रहा था ज़ोर ज़ोर से, वही गाने की पुकार के साथ, और जो गाना नीना को सुई की तरह अपने अंदर चुभ रहा था। और वही चुभन का दर्द लेके वो इतना गुस्से में आई और वो उस सिक्योरिटी वाले के पास जाके चिल्लाने लगी। और वो उसके पास कर चिल्लाने लगी कि तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हें फ़ोन उठाना चाहिए कि नहीं, कब से फ़ोन बज रहा है, कब से बजाई जा रही और ये गाना रखना ज़रूरी था। नीना चिल्ला ही रही थी और सिक्योरिटी वाले को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि नीना उस पर चिल्ला क्यों रही है, उसने क्या किया है ऐसा जो नीना चिल्ला रही है। और सिक्योरिटी वाले ने बोला कि मेम साहब मेरा फ़ोन है ही नहीं, मेरा फ़ोन तो मेरे केबिन में चार्ज हो रहा है। और ये सुनते ही जैसे नीना के अंदर की आग पे किसी ने बहुत ठंडा पानी डाल दिया हो। उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका था, जैसे उसकी रगों में खून दौड़ता बंद हो चुका हो। और वो सॉरी बोल के फटाफट वहाँ से निकल गई और ऑफिस के बाहर आके ऑटो रोकने लगी। और मुश्किल से एक ऑटो रुकी और नीना उसके पास जाके घबराहट में बोली, भैया नंदीवन रेसिडेंसी जाना है, चलोगे? तो ऑटो वाले ने बोला हाँ मैडम ज़रूर चलेगा, आइए बैठिए। और ऑटो वाले ने ऑटो स्टार्ट की और ऑटो चल पड़ी। ऑटो चली रही थी,
बीच रास्ते में थे और नीना को वो सब याद आ रहा था, जो उसके साथ लिफ्ट में हुआ, जो उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड के साथ हुआ। नीना समझ नहीं पा रही थी कि बार बार वो गाना क्यों बज रहा है। नीना बहुत ही डरी हुई थी, उसे बार बार पसीना आ रहा था और बार बार अपने वो पल्लू से पसीना साफ कर रही थी। और उतनी देर में उसकी पसीने की बूंदों को रोकने वाली एक ठंडी कपकपी मची। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना। और नीना ये गाना सुन के पागल हो गई और उसके दिमाग में ऐसा है कि ऑटो वाले का गला घोट दे, क्योंकि ऑटो वाले के रेडियो में कब से वही गाना बज रहा था। और नीना का गुस्सा अचानक उभरा जैसे ज्वालामुखी, और नीना एकदम गुस्से में आई और उसने बोला, तुम सबको कोई और गाना नहीं मिलता? कभी लिफ्ट में बजाते हो, कभी मोबाइल में बजाते हो, कभी रेडियो में बजाते हो, कोई और गाना नहीं बजा सकते क्या? मुझे ऑटो रोको, यहाँ पे नहीं जाना मुझे आकब के साथ। और ऐसे ही नीना ऑटो वाले पे भयंकर चिल्लाने लगी और ऑटो वाला बहुत डर गया था। और ऑटो वाले ने अचानक अपनी ऑटो रोकी और बोला, क्या हुआ मेम साहब, मैंने क्या किया? कौन सा गाना, किसी बात कर रही है आप? और जैसे ही ऑटो रुकी, नीना फटाक से नीचे उतरी। अचानक ऑटो की ब्रेक लगी और नीना ऑटो से उतर के उसको बोलने जा रही कि तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारे वो रेडियो पूरा बोल भी नहीं पाई, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। इतना बोलते ही नीना थम गई। ऐसा लगा जैसे नीना पागल है। नीना को खुद पे ही गुस्सा आ रहा था। नीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ऑटो में कोई रेडियो था ही नहीं। उसने ऑटो वाले को पैसे दिए और सॉरी बोल के निकल गई। और ऑटो वाला सोचने लगा कि अजीब लड़की है। और नीना गुमसुम होके फटाफट रास्ते पे चलने लगी, क्योंकि उसका घर यहाँ से थोड़ी पास में था। और वो रास्ते पे ऐसे अजीब पागलों की तरह चल रही थी और वो खुद ही खुद को कुछ बोले जा रही थी कि ये सब झूठ है, ये मेरा भ्रम है, ये सब झूठ है, ये मेरा भ्रम है, ये सब झूठ है, मेरा भ्रम है, ये सब झूठ है, मेरा भ्रम है, ये सब झूठ है, मेरा भ्रम। रास्ते में उसको देखने वाले लोग सब उसे देखे जा रहे थे। सबको वो पागल महसूस हो रही थी और नीना भी सब देख के डर रही थी कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। और वो अपनी बिल्डिंग में पहुंच गई और फटाफट से अंदर जाने लगी। और जैसे ही वो वहाँ उसके विंग में पहुंची, वहाँ पे लिफ्ट थी, क्योंकि उसके साथ थोड़ी देर पहले लिफ्ट में ऐसी चीज़ हुई है जिसे वो भुला नहीं पा रही और फिर से वो चीज़ वो महसूस नहीं करना चाहती। तो नीना 10th फ्लोर पे रहती थी, तो वो 10th फ्लोर पे सीढ़ियों से गई और वही पागल की तरह दोहराते हुए कि ये सब झूठ है, सब भ्रम है, 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 सब झूठ। और जैसे तैसे करके डरते डरते वो अपने फ्लोर पे पहुंच गई और फटाफट जाके अपने रूम का दरवाज़ा खोलने लगी। चाबियाँ निकाल के दरवाज़ा खोलने लगी। रोज़ तो 5 सेकंड में दरवाज़ा खुल जाता है, पर आज उसे चाबी नहीं मिल रही थी, उसी के घर की जिस घर में वो 5 साल से रह रही। उसने चाबी खोली डरते डरते और डोर होल के अंदर बैठ के रोने लगी और बोलने लगी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। और इतना बोलते ही टीवी ऑन हुआ और तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। और इस बार टीवी की आवाज़ के साथ साथ और एक आवाज़ भी थी जो बालकनी से आ रही थी। और ये आवाज़ सुन के नीना के पैरों के नीचे से ज़मीन खिंच गई थी और वो खड़ी हुई और डरते डरते बालकनी के पास पहुंची और बालकनी की स्लाइडर पे हाथ रखा और जोर से विंडो खोलते ही एक चीख। सुबह 11 बजे नीना की लाश उसकी बिल्डिंग के बालकनी में मिली।
नीना एक फ्रेंडशिप कॉल सेंटर में काम करती थी और लोगों से बात कर करके उनका बिल बढ़ाती थी। पर इतना कम नहीं था। वो उन लोगों के फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी लेके एक फेक अकाउंट से उन्हें मैसेज करती और अपना फ़ायदे के लिए उनसे पैसे मंगवाती, उनसे प्यार का नाटक करती थी। ऐसा एक दिन किसी लड़के के साथ खेलते खेलते उसे माहिर मिला। माहिर एक सीधा साधा लड़का था जिसे इस दुनियादारी से कोई लेना नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी शांति से जीता था। पर एक दिन उसने नीना को कॉल कर दिया और बात जैसे जैसे बढ़ी उसे नीना से प्यार होने लगा। और नीना उसका यूज़ करती, उससे फिल्म की टिकट करवाती, उससे महंगे गिफ्ट मंगवाती, उसका रिचार्ज करवाती। और नीना को एक अच्छा बकरा मिल गया था क्योंकि माहिर एक अच्छी कंपनी में मैनेजर था, तो उसकी सैलरी भी अच्छी थी। और नीना कहीं भी अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने जाती तो वहाँ के होटल, खाने पीने का सारा खर्चा माहिर से निकलवाती थी। हाँ, ये अलग बात है कि माहिर और नीना कभी मिले नहीं थे। माहिर ने बहुत बार बोला कि नीना मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, पर नीना ने बोला कि थोड़ा और टाइम दो, फिर मैं ज़रूर मिलूँगी। ऐसे ही करते करते 2 साल हो गए थे और नीना धीरे धीरे माहिर से बोर हो गई थी। माहिर को कहीं से ऐसी सब बातें पता चले कि नीना ऐसा काम करती है और वो अंदर ही अंदर से टूट गया। और उसने एक दिन सेंटर पे कॉल किया और बोला कि नीना मुझे सब पता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। और नीना ये सब सुन के अपनी सहेलियों के साथ मजाक उड़ाने लगी और माहिर को ये बात बहुत ही बुरी लगी। और फिर माहिर ने अपने घर पे आखिरी फ़ोन मिलाया और वो अपनी बालकनी में गया और वो अपने माँ बाप की बच्ची से सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसे कॉल लगाया, नीना। और वो बालकनी में खड़ा हुआ और नीना को कॉल किया और बोला, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा।